हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेंसी सर्कल टेक में आपका स्वागत है। आज एक नई वैकेंसी निकली हुई है। तो ये है एनएससी, तो मतलब ये नेशनल सीड कंपनी के अकॉर्डिंग ये हमारी वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी जो डेट है 26 अक्टूबर को इसकी प्रोसेसिंग डेट है। इसको आप भर सकते हो। और लास्ट डेट जो है इसकी ये 30 नवंबर 2024 को है। तो इसकी जो वेबसाइट है आप देखोगे तो www.indiaseeds.com के नाम से इसके ऊपर आप जाके आप इसकी वैकेंसी को पता कर सकते हैं फुल डिटेल। वैसे तो मैं आपको फुल डिटेल इसमें बता ही दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो तो ये कंपनी का लोगो, यहाँ पे नाम है इसका नेशनल सीड कॉर्पोरेशंस लिमिटेड कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये अंडर गवर्नमेंट के, यहाँ पे लिखा भी हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो ये गवर्नमेंट के अंदर ही पोस्टें निकली हुई हैं। तो इनका जो हेड क्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में, आप देखोगे तो ये न्यू दिल्ली में इनका हेड क्वार्टर है। तो आगे बात करते हैं इसके ऊपर, तो डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर को कितनी पोस्टें हैं हमारी इलेक्ट्रीशियन की। तो यहाँ पे देखो, तो इसको मैं जूम करके बताता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो पोस्ट है टेक्नीशियन की, ट्रेनर टेक्नीशियन की, तो ये ट्रेनर टेक्नीशियन की जो पोस्ट निकली हुई है ये आपकी निकली हुई है 21 पोस्ट यहाँ पे दी गई है। तो ये जो 21 पोस्ट जो हैं वो भी आपकी अलग अलग ट्रेड के लिए दी गई है, इसको भी बांटा गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डीजल मैकेनिक के लिए अलग से पोस्ट है, डीजल मैकेनिक के लिए ये अलग से 6 पोस्ट निकाली गई हैं, और इलेक्ट्रिशियन के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं। आगे देखोगे तो 3 पोस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन के लिए। और यहाँ पे ऑटो इलेक्ट्रिशियन की आप बात करो तो ऑटो इलेक्ट्रिशियन की आप बात करोगे तो यहाँ पे ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 3 पोस्टें ऑटो इलेक्ट्रिशियन की दी गई हैं यहाँ पे देखोगे। और वेल्डर की 2 पोस्ट दी गई हैं, और आपकी प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर की 3 पोस्ट दी गई हैं, और ब्लैक स्मिथ की आपकी 1 पोस्ट दी गई हैं। तो इनको 21 पोस्टों को डिवाइड किया गया है। इसके अंडर जो टेक्नीशियन आते हैं ये सारे के सारे टेक्नीशियन होते हैं। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड और ये आपका ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ये दोनों अलग अलग है, जिसमें कि आपकी 3-3 पोस्टें आती हैं। यहाँ पे 3 ये हैं, और ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 3 ये पोस्टें हैं आपकी। आगे हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखोगे, आप चेक करोगे तो यहाँ पे ITI ट्रेनर टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं ये हमारे पास यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। किसी मतलब कि यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर वगैरह, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, तो इसमें आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। 60% आपके क्या होने चाहिए, ये मार्क्स होने चाहिए इसमें, जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है 60% मार्क्स होने चाहिए। तो मैक्सिमम ITI में 60% ही मार्क्स होते हैं। और प्लस 60% मार्क्स, 60% आपके नंबर होने चाहिए ITI में। प्लस इसके साथ क्या होना चाहिए, NAC मतलब कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपको इसमें साथ में होना चाहिए, जिसने ITI की हुई है, जो आपको ट्रेड बताए गए हैं। और 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस NAC आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो ये जो है सर्टिफिकेट, तो ये आपको यहाँ पे बोला भी गया है, किसी भी मतलब कि ट्रेनिंग इन एनी इंडस्ट्री एंड पास, मतलब कि किसी भी इंडस्ट्री से आपका सर्टिफिकेट मान्य मतलब कि होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। और ये जो है 1 ईयर ट्रेनिंग आपकी रहेगी, मतलब जो ट्रेनिंग बेस रहेगा आपका, ट्रेनिंग बेस 1 ईयर रहेगा, और इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 6 मंथ और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें ये है आपका। आगे हम यहाँ पे बात की जाए आपकी एज की, एज लिमिट क्या है। तो यहाँ पे एज की बात की जाए तो ये की जाए तो यहाँ से ये जो वैकेंसी है 18 से लेकर टू 27 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। प्लस OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी, और जो SC ST कैटेगरी के लिए आते हैं उनके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और इसमें एक और है, जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए ये जो है ये 10 साल की रिलैक्सेशन यहाँ पे इस फॉर्म में दी जाएगी। तो एज के रिगार्डिंग आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आगे हम बात कर, तो ये हमारी एज के, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से, इसको
यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेनर के लिए ये आपको एज लिमिट दिया गया है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या है 3 ईयर का, और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर का, और अदर कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए 10 ईयर की आपको रिलैक्सेशन दी जा रही है। आगे हम बात करते हैं आगे इसकी क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसा पेपर होगा। यहाँ पे इसके सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पेपर होगा सीबीटी एग्ज़ाम होगा, मतलब कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये 90 मिनट का आपका टेस्ट होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे। तो ये 100 क्वेश्चन आपने 90 मिनट में आपने कंप्लीट करने हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन को जो टाइम होगा वो आपका 54 सेकंड के आसपास आपका टाइम रहेगा इसको एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। तो आगे बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ चेक करो तो यहाँ पे पार्ट 1 में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो टेक्निकल के रिगार्डिंग होंगे। तो वो टेक्निकल सिलेबस मतलब जो भी आपका ट्रेड है उसके रिगार्डिंग आपके 70 क्वेश्चन उसमें से होंगे। और सेकंड पार्ट में रहेंगे आपके एप्लीट्यूड रीजनिंग वगैरह के, जो आप यहाँ पे देखोगे तो करंट अफेयर वगैरह के उसके आपके 30 क्वेश्चन आपके उसमें से रहेंगे। तो ये 100 क्वेश्चन इस रिगार्डिंग इन्होंने तैयार किए गए हैं। हमारी इसकी पोस्टें तो इसकी हाँ फ़ीस प्रोसेसिंग की बात करते हैं। फ़ीस प्रोसेसिंग की तो यहाँ पे फ़ीस की बात की जाए तो 500 रुपया 500 रुपया इसकी फ़ीस प्रोसेसिंग आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, प्लस जीएसटी 500 प्लस जीएसटी आपको। तो मतलब कि ये मतलब 600 के आसपास आपको करीबन इसका पेपर फॉर्म भरने के लिए फ़ीस आपकी आ सकती है। तो इसको अप्लाई कर सकते हो आप। तो अगर आपको ये वैकेंसी आपको ठीक लगती हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके की नोटिफिकेशन जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और इसी तरीके की हम आपको और भी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे।